भाई साहब जो आज की ताज़ा यार खबर। ये आपने क्या वीडियो चढ़ाई है, ये शहीर सियालवी का क्या मामला है? यार ये शहीर सियालवी भी साथ साथ मैदान में आ गया है, उसने भी जुम्मा की काल दी हुई है। ये आप देखे ना, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ सीन बन गया है। यानी साद रेजी साहब ने भी जुम्मा के दिन काल दी, उसके बाद इमरान खान ने भी फिर जुम्मा के दिन काल दी, और रात फिर शहबाजू को ख्याल आ गया भाई तो बात ये है पहले ये कि बात। शहबाज की हाँ बात भी बताओ सुन यार ले। बताओ। आप फिर हाँ आपने बताओ। कंप्लीट करना है। तो फिर रात शहबाज को भी पता चला, तो उसने भी कहा कि सरकारी सतह पर मनाएंगे। तो उसने भी कहा कि जुम्मा के दिन भरपूर जो है ना वो पुरअमन एहतजाज किया जाए सरकारी सतह पर। तो आज फिर किसी ने शहीर सियाली को लॉन्च किया, तो वो कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गया कि हम भी पुरअमन एहतजाज करेंगे, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, और हुकूमत से अपील करते हैं कि हुकूमत स्वीडन का सफारत खाना जो है उसको बंद करे। अच्छा। तो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि ये अपनी अपनी अलग अलग करके दिखाते हैं, ये क्या वजूहत है कि सारे साद रेजी साहब की काल के ऊपर ही सब जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसी दिन को ही कर लें। ये क्या वजह हो सकती है? मेरा मेरे को जो ये समझ में आ रहा है ना, ये एक तो इसमें यूनिटी जो है वो टूट रही है। ठीक है ना, हर कोई अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के नीचे वो एहतजाज करेगा। ठीक है। और बस दूसरा जो है वो अहम बात ये है कि लोग इसमें अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाह रहे हैं। अब लोग, उन्होंने ये देखा है दूसरी जमातों ने कि जो टीएलपी है ना, उसका उसको इतनी पजीराई इसलिए मिलती है कि वो नामूसे रिसालत के लिए आवाज बुलंद करती है। ठीक हो गया। इन 2 नंबर माल बेचने वालों ने भी यही सोचा है कि हम भी यही जो है काम का शुरू कर दें। सही है। ठीक है ना। अब वो हुकूमत हुकूमत का तो काम होता है एक्शन लेना। भाई तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम्हारे पास वजारत खारजा है तुमने, तुम्हारे वजारत दाखिल वो खारजा के दफ्तर ने क्या स्वीडन के सफीर को तलब करके उससे उसको मरासला थमाया, उससे सवाल जवाब किए कि भाई ये तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम क्या चाहते हो? क्या उसको एक दफा भी तलब किया गया? नहीं, एक दफ़ा भी नहीं किया गया। नहीं। नहीं किया गया ना। तो ये कौन सा हुकूमत का तो ये काम बनता ही नहीं है एहतजाज करना। हुकूमत, तुम्हारे पास हुकूमत है, या तो तुम्हारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इसके लिए किसी प्लेटफॉर्म पे जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाए। तो तुम्हें फॉरेन मिनिस्टर फिर किस लिए दिया है? तुम्हें वजारत उज़्मा किस लिए दी गई है? तुम बुलाते हो स्वीडन के सफीर को, तलब करते अपने फॉरेन ऑफिस में से, वहां फॉरेन ऑफिस में वजीर आजम बैठ के उससे सवाल जवाब करता। सही है। फॉरेन मिनिस्टर की चेयर पे बैठ के वजीर आजम ये होता, ये एहतजाज होता, उसके मुंह पे खड़े होके उसको डेमोन्स्ट्रेट करते। और ये शहबाज शरीफ कौन सा निकलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपनी ये वोट बैंक चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर हुकूमत ही एहतजाज करने रह जाए तो तुम्हारी हुकूमत करने पे लानत है कि तुम इस काबिल भी नहीं कि तुम किसी के मुल्क के वो जो एम्बेसडर को बुला के उसके आगे एहतजाज कर वो अपना उसको मरासला थमा सको। अगर एहतजाज करना तो उसको बुला के इसके आगे एहतजाज करो, उसको कहो कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं। लेकिन ये कशकोली लोग कैसे कर सकते हैं? कभी भी नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हुकूमत कर रही है ना, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रही है। ये टीएलपी के कॉज को हाईजैक करने के लिए कर रही है। हाँ। सही है। ठीक है ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये देखा है कि हम वो सड़कों पे आके हमारे हम अपने जमात के पेड कारकुनान को, पेड जो जो वो कीमे के नान और बिरयानी की प्लेट के पीछे बिक जाते हैं, उनको सड़कों पे लाके हम थोड़े ये नारेबाजी करवा देंगे है तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
जो सच्चा और सही कॉज लेके चल रहा है ना, वो आपकी जमात TLP ही है, जो सच्चे और सादिक और अमीन तरीके से इस कॉज को लेके आगे बढ़ रही है। अगर इस वक्त TLP की हुकूमत होती ना, तो TLP ये काम ना करके लोग उनके उसको बुला के उसके आगे उसके मरासला रखती, उसको थ्रेट करती और उसका कहती भाई सफारत खाना बंद करो, यहाँ से निकल जाओ, अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनके साथ जो तिजारती मामलात हैं, जितना दूसरा मामलात है, उन पर के वो गौर करते कि उनमें हम कैसे इसको हम इनको जरब लगा सकते हैं। तो ये जो हुकूमत कर रही है ना, ये बिल्कुल भोंडा तरीका है, ये बिल्कुल ही भोंडा कमजोर जो होता है ना, वो इंसान ऐसी हरकतें करता है। माल बेचने के लिए आगे आ गया, इसको भी कोई फेम मिल जाए, कोई इसको भी पॉलिटिकल किकबैक मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आया ना सईर शालवी, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जो है वो चाह रहा है स्टार्टअप। सही है कि इस चीज में फेम है मैं भी नारे लगाऊंगा तो मेरे को भी फिर वो मिल जाएगा, कोई वोट बैंक मेरा भी हो जाएगा। इसमें इस मौके पर तो यूनिटी होनी चाहिए, ना कि डिवीजन होना चाहिए। सही है। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर यानी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हर जगह पर जो है ना वो एहतजाज तो होगा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको कहेगा कि शहबाज शरीफ की कॉल पर या आवाज़ पर पूरी कौम सड़कों पर निकल आई और यौम नामूस कुरान मजीद मनाया गया, इस तरह से नाम जो है ना वो दिया जा रहा है, तो इस पर तो ये शहबाज शरीफ कहेगा कि ये तो मेरे कहने पर आवाम निकली है। और फिर ये इलेक्शन में अगर धांधली मांधली भी करते हैं तो फिर कहेंगे देखें कि शहबाज शरीफ की इतनी कॉल पर लोग निकले थे, तो ये कौम उसके साथ खड़ी होगी, है ना। आपको क्या लगता है, ये शहबाज शरीफ को मौका ऐसा? बिल्कुल, जैसा मैं भाई, ये जितने भी ये जो काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इलेक्शन कैंपेन इसमें उसको चांदी कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन को चार चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, ठीक है ना। ये जो खास तौर पे ये नून लीग वाले हो गए। अच्छा, कमाल की बात ये है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी जमात ने तो इस चीज का कुछ भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसी कैसे मजाया खेज बात है ये। हाँ, उन्होंने तो एक लफ्ज भी जारी नहीं किया। अच्छा, इसका जो सारा ये जितना भी प्रोटेस्ट होगा ना, ये जो भी 2 नंबर जमातें आके प्रोटेस्ट कर रही हैं अपने पेड कारकुनान को लाके, पेड का मतलब यानी कि खरीद के ले आएंगे या कुछ उनको नान रोटी और बिरयानी के पीछे ले आएंगे, कीमे वाले नान के पीछे। ठीक है ना। तो ये लोग तो अपना वोट बैंक जो है उसको चाह रहे हैं कि हम जो है अवाम की नजर में किसी तरह हीरो बन जाए। भाई, उनके लिए मशवरा ये है शहबाज शरीफ के लिए कि तू वजारत उज़्मा से ना अभी उतर। सही है। जब अगर तू खड़े होके जो तेरा रियल प्लेटफॉर्म है, जिस चीज के लिए आवाम ने तेरे को वोट इन किया है, अगर तू उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके इस चीज की कंडमनेशन नहीं कर सकता, तो तू इस जॉब के लिए फिट ही नहीं है। तू रेजिग्नेशन दे, बल्कि तू पॉलिटिकल से रेजिग्नेशन दे। तू पॉलिटिकल अनाड़ी है। तेरे को ये भी नहीं पता कि हाउ टू गवर्न और हाउ पॉलिटिकल कैसे मैन्यूवरिंग की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही ये लोग बहुत ही जलील और नीच लोग हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसे ही है।
और अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पब्लिक कितनी निकलती है। फिर शाम को आप ट्रेंड बिल्कुल। देखिएगा आप कि आप देखना, हर कोई इस चीज का ना क्रेडिट लेगा। बिल्कुल बिल्कुल वो जो सही जो मुहिब्बाने आशिके रसूल है ना, जो असल कॉज के लिए निकलेंगे, उनको भी ये अपने ही उसके झंडे तले शुमार करेंगे कि ये देखो जी, हमने फलां जगह रैली निकलवाई, उस जगह रैली निकलवाई और उस जगह रैली निकलवाई। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जो सच्चे और मुहिब्बाने आशिके रसूल है ना, वो टीएलपी के साथ ही निकलेंगे। जो आपकी जमात टीएलपी है ना, जी जी उसी के साथ ही निकलेंगे। सही है। और उनको पता है, जो मुहिब्ब है ना, सच्चे लोग हैं, उनको पता है कि असल सौदा बेचने वाला कौन है और 2 नंबर सौदा बेचने वाला कौन है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये 2 नंबरिये हैं, ये 2 नंबर काम करने के लिए ये खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म। अच्छा भाई, एक भी किसी भी ना इनके फौरन के कंडेमनेशन की, ना ही इन्हें वजारत दाखिला ने और राना सनाउल्लाह ने की है, और ना ने काम प्राइम मिनिस्टर का था। प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन ऑफिस में बैठ के, फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के स्वीडन के एम्बेसडर को तलब करना चाहिए था बिल्कुल बिल्कुल कि हमें जवाब दो इस चीज का। लेकिन ऐसा ये लेकिन वो बदबख्त न कभी भी कर नहीं सके। करेगा भाई। वो तो वो अब वो बस वो जो है ना, अपनी बस सियासत चमकाने लगे हैं इसकी आड़ में, और कुछ भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कम 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 ज़ई शऊर लोग जो हैं, जो बेचारे इतना नहीं रखते, वो इनके झांसे में आ जाएंगे को। लेकिन ये लोग इक्तदार में आके कभी भी इस चीज की कंडेमनेशन नहीं करेंगे। ये बात तय है। अगर इन्होंने करनी होती तो सबसे पहले वो बिलावल जरदारी एज अ फॉरेन मिनिस्टर इस चीज की कंडेमनेशन करता और उसको क्या कहते हैं, मुजाहमत करता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अवाम के लिए मैसेज ये है कि इन लोगों को वोट देने से पहले आप सोच लो कि अगर इन लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लेके आए और कल को ऐसा कुछ हुआ, तो ये लोग इसी तरह खामोशी इख्तियार करेंगे। ये उनके साथ जो है तो उनको नहीं बुला के या उनकी वो नफी नहीं करेंगे। ये अवाम को, ये अपनी ही अवाम को सड़कों पे निकाल के तो कहेंगे जी आप एहतजाज करो, ताकि इनका पल्लू जो है वो साफ रहे। ये वहां पर जब जाएंगे यूरोपियन यूनियन में, कहेंगे नहीं जी, वो तो अवाम निकली थी, हमने तो किया ही कुछ नहीं, हम तो आपके साथ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों। बिल्कुल बिल्कुल